बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो कैंटरबरी टेल में मिलर्स की टेल है। इसके पहले हमने नाइट के टेल के हवाले से वीडियो बनाई थी। आई होप आपको वो पसंद आ गई होगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो मिलर्स टेल के हवाले से है। तो ये जो मिलर टेल है वो कैंटरबरी टेल में सेकंड टेल है। ठीक है जी, कौन सी टेल है? सेकंड टेल है। और ये मिलर का जो नाम होता है उसमें वो होता है रॉबिन। क्या नाम होता है? रॉबिन, जो कि एक स्टाउट एंड ईवल मैन होता है। ठीक है जी, क्या होता है? ईवल मैन होता है और स्टाउट होता है। और इसके पहले हमने जो नाइट की स्टोरी के बारे में बात की थी, उसका जो यानवा था वो क्या था? वो रोमांस था। ठीक है जी, लेकिन मिलर की जो टेल का यानवा है वो है फैब्लियो। ठीक है जी, व्हाट इज़ अब सवाल उठता है कि फैब्लियो क्या है? सो फैब्लियो इज़ अ कॉमिक फेल टोल्ड इन वर्स। ठीक है जी, जो फेबल होती है वो मॉरल स्टोरी होती है। ठीक है जी, लेकिन ये क्या है? कॉमिक फेबल है टोल्ड इन वर्स। फिर क्या है? करेक्टराइज्ड बाय वल्गर एंड सेक्सुअल एलिमेंट्स। ठीक है जी, characterized by vulgar and sexual elements and there is a portrayal and description of sexual matters। ठीक है जी, ये क्या होती है? ये एक फैब्लियो होती है। ठीक है जी, ओके। देन हम बात करते हैं कि जो नाइट टेल है उसके बाद होस्ट जो होते हैं, जो हैरी बेली होता है, वो ही आस्क मॉन्क टू नरेट अ स्टोरी। ठीक है जी, नाइट की स्टोरी के बाद जो होस्ट होता है इनका, वो किसको दावत देता है? मॉन्क को दावत देता है कि वो आके स्टोरी सुनाए। लेकिन मिलर जो है वो इंटरप्ट करता है और इंसिस्ट करता है कि वो स्टोरी बताएगा, हालांकि ही इज़ ड्रंकन। ठीक है जी, ही इज़ क्या? ही इज़ ड्रंकन। और वो क्या कहता है कि मैं कारपेंटर और उसकी वाइफ का स्टोरी सुनाऊंगा। ठीक है जी, तो इस बात से जो रीफ होता है उसका जो पिछला पेशा होता है वो कारपेंट्री रह चुका होता है, तो उसको गुस्सा आया होता है कि नहीं, तुम स्टोरी नहीं सुनाओगी। क्योंकि उस वक्त जो मिलर होता है वो ड्रंकन पोजीशन में होता है और सब उसको मना कर रहे होते हैं कि नहीं, प्लीज़ तुम कहानी ना सुनाओ क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, ऐसा ना हो कि तुम कुछ वल्गर कहो। ठीक है जी, लेकिन वो फिर भी ज़िद करता है कि नहीं, मैं स्टोरी सुनाऊंगा। ठीक है जी, तो वो कहता है कि ये स्टोरी है कारपेंटर जॉन की, जो कि बहुत ही बूढ़ा है। ठीक है जी, और उसकी वाइफ जो कि उससे बहुत ज़्यादा यंग है, मतलब ऑलमोस्ट शी इज़ 18 ईयर्स एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है जी, तो कारपेंट्री के अलावा जॉन जो है एक अपना रूम जो है एक यंग लड़के को रेंट पे देता है और उस लड़के का नाम होता है निकोलस। तो निकोलस जो होता है वो यंग होता है, स्टूडेंट होता है और एलिसॉन पे वो नज़र रख रहा होता है एंड ही वांट्स फिजिकल फेवर्स फ्रॉम हर एज वेल। तो एक बार ऐसा होता है कि जो ये कारपेंटर होता है जॉन, ये किसी काम से आउट ऑफ टाउन चला जाता है। ठीक है जी, तो क्या होता है कि निकोलस जो है वो फिजिकली ग्रैब करता है किसको? एलिसॉन को। ठीक है जी, पहले तो वो रेजिस्ट करती है। कौन रेजिस्ट करती है? एलिसॉन रेजिस्ट करती है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर मान जाती है, एग्रीज टू स्लीप विद हिम। फिर उन दोनों का, जो निकोलस है और एलिसॉन है, इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। ठीक है जी, और वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है जी, इन फैक्ट निकोलस लॉन्ग्स टू स्पेंड द होल नाइट विद एलिसॉन। ठीक है जी, अच्छा। तो अब इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए एलिसॉन के साथ निकोलस एक प्लान बनाता है। ठीक है जी, तो वो जॉन को क्या बताता है कि उसने देखा है कि एक बहुत बड़ा फ्लड आने वाला है। ठीक है जी, एक बहुत बड़ा फ्लड आने वाला है, और जो कि नूह के टाइम से, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है कि उसके टाइम में जो फ्लड आया था उससे भी बड़ा होगा। ठीक है जी, अच्छा। तो गॉड हैज़ टोल्ड देम दैट दे कैन सेव देमसेल्व्स। गॉड ने सबसे पहले उनको इसलिए बताया है ताकि वो अपने आप को बचा सके। ठीक है जी, अच्छा। तो क्या बताता है निकोलस उसको कि हम, जो बान होता है, बान उसे कहते हैं जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, तो उसकी सीलिंग पे हम 3 टब्स लटकाएंगे और उसी टब में अपने साथ एक एक एक्स भी रखेंगे। जब पानी ऊपर आएगा तो हम उस टब की रोप को काट देंगे उस एक्स की मदद से, तब तक जब तक पानी नीचे ना चले जाए। ठीक है जी, जब तक वाटर सबसाइड ना हो जाए। ठीक है जी, अब अच्छा जी, जब रात हो जाती है तो क्या होता है कि ये लोग विद द हेल्प ऑफ लैडर सिट्स इन द टब। अब निकोलस और एलिसॉन जो है वो वापस घर भाग जाते हैं एंड स्लीप टुगेदर। सेम नाइट को एप्सिलॉन जो है वो एक यंग लड़का है। ठीक है जी, उसकी भी नज़र होती है एलिसॉन पे और वो भी चाहता है कि एलिसॉन उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। बेग्स एलिसॉन टू किस हिम। ठीक है जी, ठीक है जी, क्या होता है कि जब एप्सिलॉन आता है वो एलिसॉन से बैक करता है टू किस हिम। तो क्या होता है कि इनको एलिसॉन को जो है प्रैंक करने की सोची, तो वो मान जाती है किस करने के लिए। तो वो कहती है कि मैं किस दूंगी, लेकिन क्या होगा कि विंडो के थ्रू दूंगी। तो इंस्टेड ऑफ हर लिप्स स्टिक्स हर बैक साइड ऑफ द विंडो। ठीक है जी, बैक साइड बेटॉक्स जो है वो कर देती है। जब वो आँख की बंद कर लेता है और वो किस करता है फ्रॉम बैक साइड, तो उसको पता चल जाता है। तो वो
उसको पता चल जाता है कि वो फूल हो चुका होता है एंड डिसाइड्स टू टेक रिवेंज। ठीक है जी, क्या होता है, रिवेंज लेने की वो सोचता है। ठीक है जी, और फिर वो क्या करता है कि रेड हॉट कल्टर क्या होता है, रेड हॉट मेटल रॉड होता है। ठीक है जी, वो डिसाइड करता है कि उससे मैं बदला लूँगा। तब वो दोबारा से वो विंडो पे आता है। ठीक है जी, वो दोबारा से विंडो पे आता है और अगेन बैग्स एलिसन इन ठीक है फॉर अ किस, बट दिस टाइम ही सेज दैट प्लीज गिव मी अ किस इन एक्सचेंज ऑफ अ गोल्ड रिंग। तो जो एलिसन है और निकोलस है वो फिर से क्या है, मूड में होते हैं। किस चीज़ की मूड में होते हैं, प्रैंक के मूड में। अच्छा जी, तो एलिसन और निकोलस फिर से क्या होते हैं कि प्रैंक की मूड में होता है। तो इस टाइम निकोलस जो है वो एलिसन से कहता है कि मैं इस बार विंडो पे जाऊंगा। तो जब वो एप्सिलॉन आता है और उसको कहता है कि प्लीज़ गिव मी अ किस, तो निकोलस टेक्स आउट हिज बटक्स आउट ऑफ द विंडो एंड फार्ट्स हेविली ऑन एप्सिलॉन्स फेस। ठीक है जी, तो एप्सिलॉन क्या करता है कि गुस्से में जो रेड हॉट कल्टर होता है वो उसके बैक पे दे मारता है। ठीक है जी, तो निकोलस क्या चिल्लाता है, वाटर वाटर वाटर। और इसी दौरान जॉन जो है वो जाग जाता है। तो उसको लगता है कि निकोलस इसलिए वाटर वाटर चिल्ला रहा है क्योंकि फ्लड आ गया है। ठीक है जी, और इसी वजह से वो रोप को एक्स के ज़रिए काट देता है और इसी तरह जो जॉन बेचारा है वो क्रैशेस इनटू द फ्लोर एंड ब्रेक्स हिज आर्म। तो जब ये विलेजर्स सारे ये आवाज़ें सुनते हैं तो वो आ जाते हैं वहाँ पे और इसी तरह जॉन जो है उनको बताता है कि किस तरह फ्लड आने वाला था और ये क्यों मैंने टब लगाया हुआ था और ये सब कुछ क्यों हुआ था। ठीक है जी, तो निकोलस और जो एलिसन जो है वो उस पर हंसते हैं जैसे उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है जी, और उसको जैसे मैड कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, तो विलेजर्स जो है वो भी जॉन के ऊपर हंसते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हो तुम, और इसी तरह सब मजाक उड़ाते हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारी स्टोरी होगी दोस्तों वो होगी रीव्स की स्टोरी, क्योंकि उसने मिलर की स्टोरी सुनी होती है और उसको गुस्सा चढ़ा होता है कि कैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो अब नेक्स्ट जो स्टोरी होगी वो किस चीज़ की, किस बंदे की स्टोरी होगी, वो रीव्स की स्टोरी होगी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ गई होगी। लेट मी नो इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस और इफ़ यू हैव एनी सजेशंस या फिर किसी खास टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।